हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपका अध्याय 3 होने वाला हो। पिछली दो वीडियो में आपको 25-25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ। अभी हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि 1724 के आसफ जाह की उपाधि में दक्कन का पुनः वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हमारा होगा कमर उद्दीन सिद्दीकी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। 1809 की अमृतसर की संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? इसका आंसर हो जाएगा सतलुज तक थी हमारी। और इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले वर्ड लिविंगस्टन ने भारत के वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया था? इसका आंसर हमारा होगा बी सही, यानी कि लॉर्ड इरविन को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है चौथा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकते हैं वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रदान किया गया था? इसका आंसर हमारा होगा पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा कि भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? इसका आंसर हमारा होगा जेम्स एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। लॉर्ड वेलेंस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर हमारा होगा कोलकाता, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मद्रास प्रेसिडेंसी की विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया था? इसका आंसर हमारा बी, यानी कि व्रेसलिंग पंतुलू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत में उनके द्वारा लाए गए उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका आंसर हमारा होगा सी, राजा राम मोहन राय को भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9वां। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हमारा होगा सी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय आंदोलन नेतृत्व किया था? इसका आंसर हमारा होगा 82 मीर की तरह आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर 1916 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करने हेतु स्थापना एक राजनीति संगठन था। दूसरा है कि 1928 में स्थापित यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में स्थापित या स्थित किए गए थे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 का डी नंबर, यानी कि केवल दूसरा, यानी कि दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13। काकोरी रेल षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकोरी की घटना के मुख्य षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल थे। दूसरा है कि काकोरी रेल डकैती की घटना 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर दूरी हुई थी। उपयुक्त कथन में से एक सही है और इसका हमारा आंसर होगा डी, सॉरी बी हो जाएगा हमारा, ये पहला नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13। तिनकटिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा 3 कट्टा की खेती करने का दायित्व था। इसका आंसर हमारा डी, नील खेती करने का दायित्व था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि 1918 में किसान की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। इसका आंसर हमारा होगा ए, खेड़ा आंदोलन।
या खेड़ा सत्याग्रह में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16 का ए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी की समेकन प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि ब्लैक होल में मृत लोग की स्मृति 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उसके छोटे कार्यालय के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। और दूसरा है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्रणोदना करने के ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 17 का बी नंबर सही, यानी कि दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान होम रूल आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। पहला है कि 1915 में एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर आधारित मद्रास में होम रूल लीग स्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की थी। दूसरा है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग का गठन किया। और इसका आंसर हमारा 18 को हो जाएगा बी, यानी कि दोनों कथन हमारे ये सही हो जाएंगे, ये हमारे सही है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19, इस्लाम में ज़कात का अर्थ क्या है? इस्लाम में ज़कात का अर्थ दान होता है, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 7वें सिख गुरु कौन थे? इसका आंसर हमारा गुरु हरराय, यानी कि सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों युग्म सही हैं, पहला और दूसरा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में स्थित है, चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा है 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा एक किसान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1936। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 24 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय हस्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद को भारतीय हस्तियों में से युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन बंगाल विभाजन 1905, दूसरा है कि कांग्रेस में विभाजन 1908, रोलेक्ट सत्याग्रह 1919। इसका आंसर हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 1905 बंगाल विभाजन और तीसरा 1919 रोलेक्ट सत्याग्रह। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।